एक फर्म थी जो रॉ मटेरियल्स का बिजनेस करती थी। एक दिन इस फर्म के एक पार्टनर ने गोपाल को अपने सप्लायर सुंदर से इंट्रोड्यूस कराया और बोला, ये गोपाल हमारा नया पार्टनर है। ए फ्लैट गोपाल जानता था कि वो असल में फर्म का पार्टनर नहीं है, पर उसने कुछ बोला नहीं, बस चुप रहा, सोच के कि क्या फर्क पड़ता है। यही उसकी चुप रहने की गलती थी। सुंदर ने सोचा कि अब गोपाल भी फर्म का पार्टनर है, मतलब बिजनेस और भी स्ट्रांग हो गया। उसने गोपाल के पार्टनर होने पर भरोसा कर लिया और फर्म को रॉ मटेरियल्स क्रेडिट पर सप्लाई कर दिए। सुंदर ने ये बात अपने दोस्त माधव को भी बताई। माधव, गोपाल भी अब उनके साथ पार्टनर है, तू चाहे तो उन्हें लोन दे, सिर्फ है। माधव ने भी सुंदर की बात मान ली और फर्म को 5 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म लोन दे दिया। कुछ महीने बाद जब पेमेंट का टाइम आया तो फर्म ने ना रॉ मटेरियल का पैसा चुकाया, ना लोन वापस किया। दोनों, सुंदर और माधव, गोपाल के पास पहुंच गए और बोले, तुम भी पार्टनर हो, हमें पैसा वापस दो। गोपाल शॉक में आ गया। उसने कहा, पर मैं तो कभी पार्टनर था ही नहीं। प्रोविजन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 28 कहता है, अगर कोई व्यक्ति खुद को पार्टनर बता दे या अपने आप को पार्टनर बताए जाने पर चुप रहे, साइलेंस रखे, तो अगर कोई थर्ड पार्टी इस रिप्रेजेंटेशन पर भरोसा करके फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, तो वो व्यक्ति पार्टनर बाय होल्डिंग आउट माना जाएगा और यूएस पर लाइबिलिटी आएगी। यानी अगर आपने किसी को अपना पार्टनर होने का भरोसा दिया या आपने किसी को गलत बिलीफ में रहने दिया और उसने इस बिलीफ पर क्रेडिट दिया, तो आप भी पार्टनर की तरह लायबल हो जाते हो। इससे पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल भी कहा जाता है। कंक्लूजन, नतीजा, गोपाल सुंदर के सामने लायबल है क्योंकि सुंदर को डायरेक्टली गोपाल के पार्टनर होने की रिप्रेजेंटेशन दी गई थी और गोपाल ने यूएस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसलिए वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट माना जाएगा। लेकिन माधव के लिए गोपाल लायबल नहीं है क्योंकि गोपाल ने उसके सामने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी थी। माधव को रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्टली सुंदर से मिली थी और लॉ में इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन पर लाइबिलिटी नहीं होती।